हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपने अपने पास देखा होगा कि कुछ लोग देखने में बिल्कुल साधारण दिखते हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते, फिर भी उनकी सक्सेस हमारी इमेजिनेशन से भी ऊपर होती है। कभी 2 रुपए दिन के कमाती थी और आज उन्होंने खड़ी की है 500 करोड़ की कंपनी। कल्पना जी का जन्म महाराष्ट्र के एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। वो पढ़ाई में होशियार थी, पर दलित होने के कारण वहाँ टीचर्स और स्टूडेंट से उन्हें उपेक्षा ही झेलनी पड़ती थी, और ये आज भी हमारे इंडिया में हो रहा है। कल्पना जी एक ऐसी सोसाइटी में रहती थी जहाँ गर्ल्स को आज भी मुसीबत की पुड़िया माना जाता है। सोसाइटी के फोर्स की वजह से उनके पिताजी ने उनकी शादी 12 साल की उम्र में ही करवा दी। उनकी पढ़ाई छूट गई और अपनी उम्र से बड़े एक लड़के से शादी करनी पड़ी, और गरीबी में फंसी हुई छोटी सी लड़की की परेशानी और भी बढ़ गई। उनके ससुराल वाले उन्हें खाना नहीं देते थे, उन्हें मारते थे, जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता था। जब 6 महीने बाद उनके पिताजी उनसे मिलने आए तो कल्पना जी की हालत देखी और उन्हें अपने साथ गांव लेके चले गए। जैसे आप सबको पता है कि शादीशुदा लड़की अगर मायके वापस आ जाती है तो समाज उसे अलग ही नज़र से देखता है। आसपास के लोग ताना कसते हैं। उनके पिताजी ने उन्हें दोबारा पढ़ाने की कोशिश की, मगर डिप्रेशन में जा चुकी कल्पना का पढ़ाई में मन कहाँ लगता। समाज से परेशान होके उन्हें लगा कि जीना मुश्किल है और मरना आसान है। छोटी सी कल्पना ने कहीं से जहर की 3 बोतलें खरीदी और चुपके से लेकर अपनी बुआ के घर चली गई। बुआ कुछ काम में बिजी थी, तभी कल्पना ने 3 बोतल एक साथ जहर पी लिया। फ्रेंड्स, आज भी हमारे इंडिया में WHO संस्था की माने तो हर 40 सेकंड में कोई ना कोई डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है, और कल्पना ने भी यही किया। उनकी बुआ जब कमरे में आई तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्होंने देखा कि कल्पना के मुंह से झाग निकल रहा है। अफरा तफरी में डॉक्टर की मदद ली गई। बचना मुश्किल था, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उनकी जान बच गई। यहीं से कल्पना जी का जीवन बदल गया। उन्होंने सोचा कि जो विल पावर उन्होंने सुसाइड करने में यूज किया, उससे अच्छा है कि उसी विल पावर को जीने के लिए यूज किया जाए। उन्होंने एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का स्टार्ट किया। उन्होंने नौकरी करने की सोची, मगर कम शिक्षा और छोटी उम्र की वजह से कोई काम नहीं मिला। वो 16 साल की उम्र में उनके अंकल के पास मुंबई आ गई। वहाँ उनको कपड़े का मशीन चलाने का काम मिला, जहाँ उनको 2 रुपए दिन के मिलते थे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो ही रहा था कि तभी उनकी बहन बहुत बीमार रहने लगी और पैसे न होने के कारण उनकी मौत हो गई। कल्पना जी को इस घटना ने झंझोल कर रख दिया। कल्पना जी को एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है तो वो है गरीबी, और उन्होंने तय किया कि वो इस बीमारी को अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उन्होंने गरीबी खत्म करने का अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना लिया। उन्होंने अपने छोटे से घर में ही कुछ सिलाई की मशीनें लगा दी और 16-16 घंटे काम करने लगी, मगर उनका बिलीफ यहाँ तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने बिजनेस करने की सोची, मगर बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए थे। उन्होंने सरकार से लोन लेने की सोची, मगर 1 महीने तक लोन के लिए चक्कर काटने के बाद उन्हें ये जवाब मिला कि अगर 50,000 का लोन चाहिए तो उनको 10,000 एजेंट को देना पड़ेगा। मगर बुलंद इरादों को कौन झुका सकता है। जिस लड़की को लोन क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, कुछ पता नहीं था, लेकिन आगे बढ़ने की चाह थी। कल्पना जी ने पूरी जानकारी निकाली लोन के बारे में और एक संगठन बनाया, और बिना किसी को पैसे दिए खुद भी लोन ली और दूसरों को भी दिलाई। उनका ये संगठन काफी प्रचलित हुआ। उनकी पहचान काफी बड़े बड़े लोगों से होने लगी। तभी उनकी पहचान एक फर्नीचर कंपनी के मालिक के साथ हुई, और कल्पना जी को उनका काम बेहद पसंद आया। उनको भी यही बिजनेस करना था, लेकिन उनको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। फर्नीचर कंपनी के मालिक भले आदमी थे। उन्होंने कल्पना जी को बिजनेस करना सिखाया। कल्पना जी ने भी अपनी पूरी जान लगा दी उस बिजनेस को सीखने में और समझने में। उन्होंने सारी बातें सीखी, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं,
टाइम कैसे मैनेज करते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं और वो अपने वर्कर्स को कैसे मैनेज करते हैं, कम पैसों में बिजनेस कैसे करते हैं और अगर बिजनेस लॉस में जाए तो उसे कैसे संभालते हैं। कुछ बड़ा स्टार्ट करने से पहले उन्होंने लर्निंग पे ध्यान दिया और कभी ना हार मानने वाले स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ उन्होंने 22 साल की उम्र में लोन लेके फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया। उनकी लर्निंग एटीट्यूड और डीप अंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको थोड़ी ही समय में फर्नीचर के बिजनेस में सफलता मिल गई। जैसे मुसीबत को कभी बुलाना नहीं पड़ता, वो तो बिन बुलाए ही आ जाती है, वैसे ही एक दिन एक आदमी कल्पना जी के पास आया। वो अपनी जमीन का प्लॉट 2.5 लाख में बेचना चाहता था। बिजनेसमैन का दिमाग रखने वाली कल्पना जी ने प्लॉट खरीदने की सोची और अपनी सारी जमा पूंजी मिलाई और कुछ पैसे उधार लेकर उन्होंने ये प्लॉट खरीद लिया। लेकिन बाद में पता चला कि प्लॉट विवादास्पद है, उस पर कुछ नहीं बना सकते। ये सुनकर कल्पना जी दंग रह गई, मगर वो मुसीबत से हार मानने वाली कहाँ थी। उन्होंने अपनी जी जान लगा दी और सारे लॉ को समझा। 2 साल तक उन्होंने भाग दौड़ की और जमीन से जुड़े सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए और जिस प्लॉट की कीमत 2.5 लाख थी वो रातों रात 50 लाख का बन गया। एक औरत का इतनी महंगी जमीन का मालिक बनना इलाके के कुछ गुंडों को खटकने लगा और उन्होंने कल्पना जी को खत्म करने का प्लानिंग की। लेकिन सबकी मदद करने की सोच रखने वाली कल्पना जी को किसी ने ये बता दिया और पुलिस की मदद से वो गुंडे पकड़े गए। इसके बाद वो अपने पास एक राइफल रिवॉल्वर भी रखने लगी। सुसाइड के वक्त उन्होंने मौत को इतने करीब से देखा था कि उनके अंदर मरने का डर ही खत्म हो चुका था। उन्होंने अपने दुश्मनों को खुलेआम चेतावनी दे दी। ये सब प्रॉब्लम खत्म होने के बाद उन्होंने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करने की सोची, लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास। इसीलिए उन्होंने एक सिंधी बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप की और 65% प्रॉफिट उन्होंने खुद लेकर 4.5 करोड़ रुपए कमाए। दूसरी तरफ कमानी ट्यूब्स कंपनी 1985 में लेबर यूनियन और मैनेजमेंट के विवाद के कारण बंद हो गई। 1988 में कोर्ट के ऑर्डर से उन्हें फिर से शुरू किया गया और मालिकाना हक वर्कर्स को दिया गया। वर्कर उसे ठीक से चला नहीं सके और कंपनी करोड़ों के कर्ज में डूब गई। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वर्कर्स बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास गए, मगर सब ने ये कंपनी चलाने के लिए मना कर दिया। यहाँ तक कि फॉरेनर ने भी ये कंपनी चलाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये कंपनी 116 करोड़ कर्ज में डूबी है और उस पर 140 लिग्निटेशन की केस चल रही है। फाइनली वर्कर्स कल्पना जी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन जब उनको पता चला कि इस कंपनी पर 3,500 मजदूरों और उनके परिवारों का भविष्य निर्भर करता है और बहुत से वर्कर्स भूख से मर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, तो वो ये कंपनी चलाने के लिए रेडी हो गई। बोर्ड में आते ही सबसे पहले उन्होंने 10 लोगों की कोर टीम बनाई, जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट थे। फिर उन्होंने सब चीजों की रिपोर्ट रेडी करवाई, क्योंकि कल्पना जी को पता था कि सिचुएशन को समझे बिना उसे सॉल्व करना नामुमकिन है। रिपोर्ट को स्टडी करने पर उन्हें पता चला कि उनमें बैंक, गवर्नमेंट और दूसरे बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट थी और कंपनी के पास कोई बैलेंस नहीं था। कल्पना जी ने तत्कालीन वित्त मंत्री से मिली और बताया कि कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री और बैंकों ने कल्पना जी के साथ मीटिंग की। उन्होंने सीधा सीधा सबको बताया कि अगर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ करते हैं तो कंपनी आपके क्रेडिट्स के पैसे लौटा सकती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ टाइम में कोर्ट कंपनी का लिक्विडेशन करेगी और किसी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सब लोग कल्पना जी के बात से बेहद प्रभावित हुए और न सिर्फ पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ किया, बल्कि एक लेडी एंटरप्रेन्योर द्वारा जेन्युइन इफेक्ट को सराहते हुए कर्ज में से 25% कम कर दिया। ईयर 2000 से कंपनी के लिए कल्पना जी मेहनत कर रही थी। उन्हें 2006 में कोर्ट ने कंपनी का मालिक बना दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कल्पना जी को 7 साल में बैंक का लोन चुकाना होगा। वो लोन उन्होंने 1 साल में ही चुका दिया। कोर्ट ने उन्हें वर्कर्स के बकाया वेजेस भी 3 साल में चुकाने का ऑर्डर दिया, जो कि कल्पना जी ने सिर्फ 3 महीने में चुका दिया। उसके बाद उन्होंने कंपनी को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया और एक सिक कंपनी से बाहर निकालकर एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया और कोई बैंकिंग बैकग्राउंड ना होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल
कल्पना जी रियली में हमारी कल्पना से परे है। कल्पना जी अपना सीक्रेट शेयर करते हुए कहती है कि हम चाहे जैसे भी है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, अमीर है या गरीब है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ, लर्निंग एटीट्यूड और डीप अंडरस्टैंडिंग से हमारी किस्मत बदल सकते हैं। हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकते हैं। कल्पना जी चाहती तो अपनी किस्मत को दोष दे सकती थी या अपने समाज को दोषी ठहराकर एक ऑर्डिनरी लाइफ जी सकती थी, मगर उन्होंने कोई बहाने नहीं बनाए, किस्मत को ब्लेम नहीं किया और किसी को ब्लेम नहीं किया और अपनी किस्मत खुद बदली। तो आप किसका वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स? आप भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं कल्पना जी का सीक्रेट फॉर्मूला यूज करके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जिनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक होप की जरूरत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए, क्योंकि आपको सही राह दिखाना ही हमारा गोल है।